This is a story from Sydney on International Crime Today, and the character is of Indian origin. ये बहुत ही अजीब कहानी है सिडनी की, और किरदार का नाम है बालेश धनखड़। ये पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं एक संस्था के, और वो काफ़ी प्रमुख संस्था रही है, और ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ द बीजेपी के ये फाउंडर मेंबर और पहले अध्यक्ष रह चुके हैं। ये पास्ट की बात है। अब इन पे जो चार्जेस लग रही हैं वो बहुत सिवियर हैं। उन पे ये कहा जा रहा है कि ये सिडनी यानी ऑस्ट्रेलिया के वन ऑफ द वर्स्ट रेपिस्ट्स हैं, और उनको चार्ज किया गया है, वो भी अप्रैल 24 को एक फाइनल जूरी वर्डिक्ट आ गया है। अब सेंटेंसिंग होगी लेटर इन दिस ईयर, मई में इनकी फिर पेशी होगी। तो आइए देखते हैं कि क्या चार्ज इन पे लगे हैं। इन पे ये चार्ज लगा है कि 5 कोरियन औरतों के साथ इन्होंने उनको ड्रग किया, रेप किया और उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग की। और इसके ये तो 5 वो केसेस हैं जो सामने आए, जिनकी जो विटनेसेस बन के कोर्ट में आए, लेकिन इसके अलावा ऐसे बहुत सारे केसेस इनके खिलाफ हैं। और वर्डिक्ट ये जब जूरी ने दिया है तो उनको वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स देखने पे मजबूर होना पड़ा, और उसका ट्रॉमा उन लोगों पे काफ़ी ज़बरदस्त था। कुछ रोने लगे, कुछ परेशान होकर बाहर चले गए, कुछ लोगों ने, जूरी ने जज को कहा कि हमें घर जाने दीजिए, हम अब और नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसी दयनीय अवस्था थी उन महिलाओं की जिसको बालेश धनखड़ ने एलिजिडली ड्रग किया, रेप किया और उनके वीडियोस बनाए। ये पिछले 5 साल की कहानी है, और अक्टूबर 2018 में उनके घर पुलिस गई थी। उसके बाद फिर उनके हिरासत में लिया गया, और उसके बाद फिर वो ट्रायल चला। ट्रायल के दौरान उन्होंने सप्रेशन ऑर्डर्स लेने की कोशिश की, लेकिन वो मना हो गया। एक आध बार उनकी फ़ोटोज़ हैं कि वो कैमरा देखते ही भागते हुए नज़र आए, क्योंकि जब ट्रायल के दौरान तो वो बाहर ही थे। उसके बाद उन्होंने सोशल मीडिया से अपने सारे जितने फ़ोटोज़ हो सकते हैं वो हटा दिए, लेकिन आर्काइव्ड ऑनलाइन फ़ोटोज़ से ये साफ ज़ाहिर हुआ कि वो एक प्रमुख पार्टी से जुड़े हुए हैं इंडिया में, और कई जो प्रमुख पॉलिटिशियंस हैं उनके साथ, जैसे कहते हैं इंडियाज़ पॉलिटिकल एलीट, so he had links with them, and that also showed his power not only there but among the Indian diaspora. जब सिडनी पुलिस ने उनके घर रेड किया अक्टूबर 2018, तो उनके पास they found dozens of videos of him having sex with women. In some of the videos the women are unconscious, बेहोशी की हालत में थे, कुछ जगह वो स्ट्रगल कर रही हैं, और एक ऐसा जैसे उनके सुरूर हो, कोई ड्रग दे रखा हो और उनको समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या रहा है। उसके बाद ये वीडियोस को उन्होंने फोल्डर में सॉर्ट आउट करके रखा, और हर एक वीडियो में उस कोरियन औरत का नाम था जिसके खिलाफ कुछ ना कुछ बदसलूकी हुई। और उन डिटेक्टिव्स ने ये बुकमार्क्स भी उनको मिले धनखड़ के ब्राउज़र पे। एक वीडियो है करीब 95 मिनट्स का, जिसमें एक पूरा इन्होंने मोन्टाज बना रखा है अलग अलग औरतों के जिनके साथ बदसलूकी हुई। सो दे आर many of them are videos of sexual assault while keeping the victim in a state of stupor, मतलब ड्रग्स की हालत में। पुलिस वालों का कहना है कि ये एक अजीब सा डिस्टर्ब फैंटेसी अपना लीड कर रहे थे, कुछ अपने दिमाग में बात चल रही थी जिसको इन्होंने सोचा कि रियलिटी में भी ऐसे ही होना चाहिए। जब प्रोसिक्यूशन ने इनसे पूछा कि the videos are very similar to the videos you took, he says not at all. You thought it was fun watching Korean women who are unconscious, who were impaired. तो उनका जवाब था ये सब कुछ नहीं है, ना वो अनकॉन्शियस थी, ना वो इम्पेयर्ड थी, मतलब वो बेहोशी की हालत में नहीं थी, ये तो केवल एक पोर्नोग्राफिक वीडियो था। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि धनखड़ ने ये ऐसा किया क्यों। इसके पीछे एक कहानी ये उभरती है कि इनका एक अजीब सा ऑब्सेशन हो गया था कोरियन सिनेमा, कोरियन महिलाओं, उनके कोरियन लैंग्वेज को लेके, और उसका ये नतीजा हुआ कि इन्होंने सोचा कि मेरे मन में जो है उसको एक साकार रूप क्यों ना दूं। फिर उन्होंने एक लोकल अखबार में इश्तिहार दिया 2017 में, ये कह के कि आई नीड कोरियन ट्रांसलेटर्स हु नो इंग्लिश। और उसके बाद वहाँ पे सिडनी के हिल्टन होटल में, जो इनके घर के काफ़ी करीब है, वहाँ वो मिलने लगे। ये महिलाएं वो थीं जो सिडनी में नई नई आई थीं काम के लिए, वो डेस्परेट थी, और उनको लगा कि अगर कोई ढंग की नौकरी मिल गई तो उनकी लाइफ बन जाएगी। और ये सारी औरतों को इन्होंने मैनिपुलेट किया, और ये भी कंपेल किया कि इनकी क्रॉस एग्जामिनेशन हो कोर्ट में।
इनका जो तरीका था वो ये बेसिकली था कि हिल्टन होटल में वो बुलाते थे, बातचीत करते थे, उन्हें ज़बरदस्ती वो कहते थे कि आप डिनर कीजिए, हमारे साथ वाइन पीजिए, फिर अपने घर ले जाते थे। पास में ही था वर्ल्ड स्क्वायर टावर, 24th फ्लोर, और कोई ना कोई गोली देते थे कि आपको वहाँ पे ओपेरा हाउस का बहुत बढ़िया व्यू मिलेगा, या मैं अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया हूँ, या कुछ और जब वो वहाँ ले जाते थे तो उनको वाइन या आइसक्रीम में कुछ सेडेटिव्स मिला देते थे, कुछ ड्रग्स मिला देते थे। उसके बाद धीरे-धीरे वो औरतें बेहोश हो जाती थीं और फिर ये अपना कुकर्म उनके साथ करते थे। इट वाज़ अ स्ट्रिंग ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट्स दैट हैपेंड विद देम। वो जो सेडेटिव्स इन्होंने दिए हैं, उन औरतों के बाल और उनके ब्लड में भी पाए गए हैं। सो देयर इज़ प्रूफ दैट दे वर ड्रग्ड, एंड दिस इज़ नॉट जस्ट अ सिंपल एलिगेशन। इनसे जब पूछा गया कि आपने ये ड्रग्स क्यों दिया, तो ये इन्होंने कहा कि मैं वो ड्रग्स लेता था क्योंकि मैं रेस्ट करना चाहता था, मैं परेशान था क्योंकि मेरी उस समय इनकी वाइफ और फैमिली ऑस्ट्रेलिया में नहीं थी, तो इनको लगा कि मैं बहुत परेशान हूँ और इसीलिए मैंने वो ड्रग्स लिए। एक औरत का टेस्टिमनी है कि वो जब वहाँ पहुंची टावर में, उसके बाद उसको लगा कि कुछ उसके साथ गड़बड़ हो रहा है, तो उसने अपने फ्रेंड को टेक्स्ट किया कि तुम मुझे यहाँ से निकालो, मेरा विजन ब्लर्ड हो रहा है, आई एम फीलिंग वेरी अनईजी। उसके दोस्त ने हेल्प करने की कोशिश की, बट वो कर नहीं पाई। उसके बाद उस औरत ने कहा कि जैसे जैसे मैं बेहोशी की हालत में जाने लगी, इसने मुझे पकड़ा, मेरे साथ डांस करने की कोशिश की, और मुझे लगता है उसके बाद सेक्सुअल असॉल्ट भी किया। ये भी फिर प्रोसिक्यूशन ने कहा कि अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो आप उसके साथ आपने उस समय पुलिस के साथ कंप्लेंट क्यों नहीं इमीडिएटली दर्ज किया। तो उसका कहना था हमारे कल्चर में ये था कि हमारे माँ बाप, हमारी फैमिली पूछेंगे कि आप उस आदमी के पीछे गई क्यों। तो ये हर कल्चर का अपना अपना दबाव होता है जो हमें समझना चाहिए। एक पॉइंट पे आके इन्होंने ये जरूर कहा कि मैंने इसलिए किया, और उस समय वो रोए पहली बार कि बालिश धनखड़ कोर्ट में रोए, ये कह के कि मैंने अपने आप को बड़ा लोनली पाया, मेरा एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था जो खत्म हो चुका था, मैं अकेला था, मेरी वाइफ फैमिली कोई मेरे साथ नहीं थी, आई वाज डिस्टर्ब, एंड दैट इज वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई मेड अ मिस्टेक विद सम ऑफ दीज वुमेन। Now these crimes are all recorded. They are recorded sexual assaults, and he used a hidden camera in his phone, and also in an alarm clock which was kept by his bedside. तो उनके पलंग के पास एक अलार्म क्लॉक था जिसमें उन्होंने कैमरा छुपा के रखा था, और वहीं से इन्होंने ये सारा रिकॉर्ड किया। एक इन्होंने जो गलती की वो ये उन्होंने गलती ये की कि जब ये ट्रायल चल रहा था, उनके पास एक मौका था ये कहने को कि वो अपनी गलती मान लें। अगर वो अपनी गलती मान लेते तो विक्टिम्स की क्रॉस एग्जामिनेशन न होती, जूरी को वो वीडियोस देखने की जरूरत न होती, और उनको हो सकता है एक लिमिटेड सेंटेंस मिलता, लेकिन वो उन्होंने ऐसा किया नहीं। और चूंकि किया नहीं, तो अब जब सेंटेंसिंग होगी वो फुल ऑन होगी, और बहुत जबरदस्त उनके खिलाफ ये सेंटेंसिंग जाएगी। ब्रिटिश डेली मेल ने एक आर्टिकल लिखा था जिसमें कहा दैट ही फेस 13 चार्जेस ऑफ रेप, 6 ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग एन इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस with intent to rape, 17 of recording intimate videos without consent, and 3 of indecent assault. And he allegedly committed these crimes between January and October 2018. So when the jury, they uh, announced their verdict, so on 39 counts they said guilty. 39 काउंट इनके खिलाफ है जिस पे इनको गिल्टी पाया गया है। धनखड़ ने उसके बाद ये अपील की कि भाई मुझे बेल दिया जाए, लेकिन जज ने मना कर दिया। उन्हें हैंडकफ लगा के अरेस्ट किया गया है। अब उनकी अगली पेशी मई में होगी और सेंटेंसिंग भी आगे चलकर होगी। लेकिन इस पूरे केस में ये निकल के आता है कि एक आदमी जो इतने अच्छी तरीके से पॉलिटिकली कनेक्टेड था, पढ़ा लिखा इंसान है, वो ऐसी हरकतें कैसे कर सकता है। और जो उसने कदम लिया वो गलत तो था ही, बट वो एक भयानक कदम था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।